हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल प्रेरणा क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का अति महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। समझिए, त्रिकोणमिति प्लस ऊंचाई एवं दूरी। आइए हम लोग पहले समझते हैं इसका कितना महत्व है। 10th एग्जाम देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 20 से 25, 20 से 25 से कम नहीं आता है, 20 से अधिक आता है। 20 से कम नहीं, 25 से कभी शायद संयोग ज्यादा हो जाता है। सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में त्रिकोणमिति से 3 और हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई एवं दूरी से 1 एक आता है। क्या नंबर हो गया? 2 नंबर। 2 मार्क्स का था। और लॉन्ग में एक क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति से, और एक क्वेश्चन आता है ऊंचाई एवं दूरी से। समझिए, ऑब्जेक्टिव 20 से 25, ओवरऑल 25 मार्क्स। कितना मार्क्स हो गया सर? 25 मार्क्स। और ये हो गया 6 2 8। कितना हो गया? 25 8 33। एक एक सवाल तो आएगा ही। 5 गुना 2 बराबर 10। ओवरऑल टोटल हो गया 43। हम कह सकते हैं 40 प्लस मार्क्स। इस चैप्टर से कितना आता है? 40 प्लस मार्क्स। और हम लोगों को मैथ में पास करेंगे नंबर कितना चाहिए? 30। कितना चाहिए? 30। इस चैप्टर से आता कितना है? 40 प्लस मार्क्स। 40 प्लस मार्क्स। ये टॉपिक आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए इस टॉपिक हम लोग बहुत बेसिक से समझते हैं। त्रिकोणमिति, आप लोग बताइए त्रि का मतलब क्या होता है? 3। त्रि का मतलब 3। त्रि का मतलब 3। कोण का मतलब कोण। मिति का मतलब माप। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। क्या होता है? बोलिए। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? 3 कोणों की माप। क्या होता है? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप। अब देखिए, त्रिकोणमिति का जनक, जैसे आपके एग्जाम ये सब नहीं पूछा, ठीक समझने के लिए। त्रिकोणमिति का जनक जिसको हम लोग कहते हैं पापा, हिपार्कस। हिपार्कस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? हिपार्कस को कहा जाता। चलिए सर, सबसे पहले हमको तो ये 3 कोण, 3 कोण। आइए कोण के बारे में समझते हैं। कोण के बारे में, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, एक होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, और तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण। हम लोग को इस टॉपिक में किस कोण पढ़ना है? समकोण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समकोण।
आइए पहले हम लोग समझते हैं। देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। बोलिए तो, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से क्या छोटा। आइए समझते हैं। देखिए ध्यान समझिए, ये कौन कौन, देखिए 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री। कौन कौन हो गया? समकोण। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। वैसा कोण जिसका मान 90 से कम हो, देखिए 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 90 से क्या हो गया? कम। वैसा कोण जिसका मान 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। वैसा कोण जिसका मान 90 से अधिक, देखिए देखिए तो 90 से अधिक हो गया, इसे कौन कौन? अधिक कोण। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। वैसा कोण जिसका मान 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। वैसा कोण जिसका मान 90 से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? बोलिए कि देखिए 90 डिग्री मतलब समकोण, 90 झुक गया 90 से कम न्यून कोण, इधर झुक गया 90 से अधिक अधिक कोण। समझिए देखिए, ई कोण कोण? न्यून कोण झुक गया, ई कोण कोण? समकोण कोण खड़ा है, ई देखिए 90 से बड़ा हो गया अधिक। समझिए फिर से, देखिए समकोण झुका, देखिए झुका, न्यून कोण, समकोण, देखिए ऐसे आ गया अधिक कोण। समझे बच्चों? आप लोग इसको वीडियो रोक के अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, मैं हट रहा हूं। ठीक, अब आप लोग समझिए त्रिभुज के प्रकार। क्या समझिए? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार तो होता है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आप देखिए त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक मान 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, क्या हो? 90, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, ध्यान समझिए, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर
हो उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, सम मतलब होता है बराबर, क्या होता है? बराबर। द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर से क्या कहते हैं? सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, अगर ई 3 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। ये होगा 5 सेंटीमीटर। बात समझ, इसकी क्या भुजा बराबर है? तो कौन त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। सम मीन्स बराबर, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर से समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते। देखिए, कौन त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोणियों पर कितना होता है? 180 डिग्री। सब भुजा बराबर थी क्या डिग्री? 60 डिग्री। क्या डिग्री? 60 डिग्री। क्या डिग्री? तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। कितना कितना होता है? 60 60 डिग्री होता है। अब देखिए, इसमें दो भुजाएं बराबर हो। अगर ये होगा 30 डिग्री, ये भी कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। समझ रहे हैं? अगर ये 70, ये भी कितना? 70। 70 से 140, ये कितना? 40। समद्विबाहु त्रिभुज दो कोण क्या होते हैं? दो भुजा था, दो कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आया बच्चों? आइए हम लोग विशेष किस्म को हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है? सब इस सब जानकारी के लिए बताया गया। आपको पढ़ना क्या है? समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझिए, यही तो सीखना है हम लोग। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ए बी सी 90 डिग्री। 90 डिग्री। देखिए, इसको ऐसे खड़ा किए, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ये क्या हो गया? कर्ण। सबसे पहला बात, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। देखिए, समझिए कैसे कर्ण बना होता है। देखिए, ये दोनों क्या है? एगो लंब, एगो आधार है। ये लंब है, ये आधार है। देखिए, तो सेम स्केच, लंबाई बराबर है, तो ये भी तो मिलना चाहिए। सर बताइए, तो मिलेगा? मिल रहा है? देखिए, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कर्ण क्या है? बड़ा है। देखिए, ये ऐसे रखे बोर्ड पर, ऐसे रखे, रख दिए, ये मिल रहा है ऐसे करके। देखिए तो मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? कर्ण बड़ा है। समकोण त्रिभुज बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। दूसरा पॉइंट, कर्ण का त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण होती
है। किसके सामने वाली भुजा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तीसरा पॉइंट, कर्ण कभी नहीं बदलता, लेकिन आधार तथा लंब बदलते रहता है। चलिए इसको अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। देखिए ई अगर थीटा है, क्या है? थीटा, तो थीटा के सामने हो जाता है लंब, ये क्या हो जाता है? लंब। ये क्या हो जाता है? आधार। क्या हो जाता है? चलिए हम लोग देखते हैं, 3-4 को फिगर माध्यम समझते हैं। आप लोग बताइए, यहाँ इसको थीटा मान लिए, यहाँ इसको थीटा मान लिए, यहाँ इसको थीटा मान लिए, यहाँ इसको थीटा मान लिए। बताइए इसमें कर्ण क्या होगा? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण का बताइए क्या हो जाएगा? सर बताइए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। बोलिए कर्ण बराबर ए सी। मतलब लंब क्या होगा इसमें? थीटा के सामने भुजा क्या होता है? लंब। लंब हो जाएगा बी सी। और आधार क्या हो जाएगा? आधार बोलिए तो ए बी। इसलिए बताइए तो कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो ए सी क्या होता है? कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। बताइए इसमें लंब क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब। लंब हो जाएगा ए बी। आधार बताइए, आधार बताइए, आधार क्या हो जाएगा? बी सी। आधार हो जाएगा बी सी। यहाँ बताइए तो कर्ण, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 90 के सामने वाला भुजा ए सी। लंब क्या हो जाएगा? थीटा के सामने ए बी। ए बी। आधार क्या हो जाएगा बताइए? बी सी। आधार बराबर बी सी। यहाँ बताइए तो कर्ण क्या होगा? आप लोग बताइए, बोलिए। कर्ण बराबर सर 90 के सामने, हाँ 90 के सामने क्या है? ए सी। कर्ण बराबर ए सी। हमको बताइए तो लंब, आप लोग बताइए लंब क्या लिखे? लंब सर थीटा के सामने, हाँ ए बी। आधार बताइए तो, आधार बी सी। आधार क्या हो जाएगा? बी सी। समझे? समझ में आया बच्चों? कर्ण कभी नहीं बदलता, लेकिन आधार तथा लंब का मान बदलते रहता है। इससे एक बात ये पता चला, क्या नोट कर कॉपी में लिख लेंगे, जिसके साथ थीटा सटा हो, जिसके साथ थीटा सटा हो वो, इसके साथ थीटा सटा हो वो आधार होता है। देखिए थीटा सटल है, ये तो कर्ण है, ये है, ये हो गया आधार। यहाँ थीटा सटल है, एक साथ आधार। यहाँ थीटा सटल है, आधार। यहाँ थीटा सटल है, आधार। जिसके साथ थीटा सटा हो वो क्या होते हैं? आधार होते हैं। देखिए थीटा एक तो कर्ण के साथ सटा है, के साथ कर्ण के साथ, और इसके साथ कर्ण के अलावा क्या होता है? आधार। कर्ण के अलावा आधार। आप ही बताइए, ऐसे खींच दिए, यहाँ थीटा दे दिए, ये तो कर्ण हो, ये क्या हो गया? आधार। ऐसे खींच दिए, ऐसे थीटा दे दिए, ई कर्ण, ये क्या हो गया? आधार। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और थीटा के साथ सट गया, देखिए इसके साथ सटा, इसके साथ कर्ण है, ये हो गया आधार। यहाँ देखिए सटा, यहाँ देखिए कर्ण, ये क्या हो जाएगा? आधार। देखिए यहाँ सटा, इसके साथ सटा, किसके साथ? इसके, ये हो गया
कर्ण, ये क्या हो गया आधार। यहाँ देखिए थीटा सटा, ये कर्ण क्या हो गया आधार। जिसके साथ थीटा सटा हो वो क्या होता है आधार होता है। चलिए मैं मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो रोक कॉपी लिख लीजिएगा। एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। कौन वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। मान चलिए यहाँ थीटा दे दिए हम, तो थीटा इसके साथ सटा हुआ है, ये हो गया आधार। और ये क्या हो जाएगा 90 समझ में कर्ण, ये क्या हो जाएगा लंब। अब बताइए एक वैज्ञानिक था पाइथागोरस, वो जानते हैं क्या बोले थे, बोले थे कि अब बताइए तो ये आधार है, ये लंब है, कर्ण है, सबसे बड़का भुजा कौन। ये हो लकड़ी, ये हो लकड़ी, ये हो लकड़ी, सबसे बड़का लकड़ी कौन कर्ण। तो बड़का लकड़ी बने दो छोटका जोड़ना पड़ेगा तब ना बड़का लकड़ी बनेगा। बताइए तो यह बात बोल दिया पाइथागोरस। कौन बोल दिया पाइथागोरस। आप बताइए पाइथागोरस जानते हैं क्या बोले, बोले कर्ण का स्क्वायर बराबर ई कौन लकड़ी सबसे बड़का लकड़ी। सबसे बड़का लकड़ी केना बनेगा, दोनों छोटका को जोड़ दीजिए। छोटका है कौन कौन, देखिए सर छोटका, अच्छा आधार, छोटका को जोड़िए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही बात कौन बोले पाइथागोरस की बोले, बोलिए तो बड़का लकड़ी मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर मतलब बड़का लकड़ी। देखिए ये लकड़ी देखिए एकदम बड़का लकड़ी, एकरा निकालने के लिए दोनों छोटका की कर देंगे जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दिया आधा स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। इसी तरह यहां से हो जाता है कर्ण, यहां वाला टोपी हटाइए, आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे यहां से टोपी हटाए इसे रूट क्या चल जाता है रूट। उसी तरह बताइए तो हमको छोटका लकड़ी की लंबाई निकाल केना निकलेगा, बड़का में छोटका घटा दीजिए, हम निकालेंगे आधार। क्या निकालेंगे आधार, तो अंदर रूट, तो बड़का कौन कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, बड़का में छोटा आधार पूछा, बड़का में छोटका की घटाएंगे लंब, क्या घटाएंगे लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बच्चों। फिर पूछेगा लंब, ये भी तो छोटके लकड़ी है, कौन लकड़ी है छोटका, तो छोटका कैसे निकलेगा बड़का, तो बड़का कर्ण में से घटा कुछ ही घटाएंगे आधार, क्या घटाएंगे आधार। फिर समझिए बड़का लकड़ी बराबर दोनों छोटका लकड़ी को जोड़ दिए, बड़का क्या दोनों छोटका को जोड़ दिए। यहाँ पर कर्ण आधार के स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के अंदर रूट, आधार हमको छोटा लकड़ी का मान बदलना कैसे बताएंगे, बड़का में छोटका घटा देंगे। देखिए बड़का में छोटका घटा दिए, लंब छोटका है बड़का में छोटका घटा दिया। यहाँ तक समझे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हो। देखिए कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस वैज्ञानिक बोले। कर्ण सबसे बड़ा है, तो बड़ा कैसे होगा जब दोनों छोटा को जोड़ देंगे, हम जोड़ दिए। छोटका पूछेगा, बड़का में छोटका घटा दिए, छोटका पूछेगा बड़का में छोटका किए घटा दिए। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत जरूरी है याद करना। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह इसको समझ रहे होंगे। चलिए आगे समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं 6। कितने होते हैं 6। सबसे पहला होता है साइन, क्या होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, क्या होता है तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोसेक, पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कॉट। क्या होता है कॉट। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक, छठा कॉट। यहाँ हम अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं, थीटा लगाइए कि अल्फा लगाइए कि बीटा लगाइए,
कि फाई लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं। हम थीटा लगा देते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है? यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यहाँ हो जाएगा आधार बटे लंब। अब समझिए, नोट कर हम लिख रहे हैं। साइन थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। कॉस थीटा व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, टेन थीटा एक बटा कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा। यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। यहाँ तो ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। सर ऐसे भी तो हो सकता है। कैसे? ऐसे करके साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे कोसेक स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे कॉट स्क्वायर थीटा। समझिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, इसको स्क्वायर कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे कॉट स्क्वायर थीटा। आइए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक एक होता है लाल कक्का, लाल कक्का। क्या होता है? लाल कक्का। एल का मतलब हो गया लंब, एल मतलब हो गया लंब, के मतलब हो गया कर्ण, ए मतलब हो गया आधार, ए मतलब हो गया आधार। देखिए लाल कक्का, एल से हो गया लंब, लंब एल बटे के, यहां से निकलेगा एल बटे के, हो जाएगा साइन, लंब बटे कर्ण हो जाएगा ए बटे के, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ से एल बटे ए, लंब बटे आधार हो जाएगा टेन थीटा। लाल कक्का, लाल कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब इसका अपोजिट हो जाएगा इधर वाला, कक्का बटे लाल, क्या हो जाएगा? बोलिए, कक्का, कक्का बटे लाल क्या हो जाएगा? कक्का बटे लाल। यहां से हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए लाल बटे कक्का, साइन थीटा लाल लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कक्का बटे लाल,
कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अगले वीडियो में इस पर आधारित सारे सवाल करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक 8.1 प्लस क्वेश्चन बैंक सहित। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।